बेटा नमस्कार, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो विषय आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा, वह है सूचना लेखन। तो आइए जानते हैं उसके विषय में। बेटा जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान युग सूचनाओं का युग है। अब ये सूचना लेखन शब्द का आखिर अर्थ क्या है? तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं सूचना का शाब्दिक अर्थ। बेटा सूचना का शाब्दिक अर्थ है किसी को बताना, इन्फॉर्म करना। प्राचीन काल में यह कार्य ढोल पीटकर, नगाड़े बजाकर खासों आम को सूचित किया जाता था। पहले समय में हर कार्य होते थे राजाओं के पास, जो राजा के आदेश अथवा आज्ञा पत्र को राज्य भर में ले जाते थे और ढोल वाले या नगाड़े ताशे वाले चौराहों पर या मुख्य स्थलों पर जाकर सबको एकत्र करके सूचना दिया करते थे। आगे चलकर भोजपत्र पर लिखकर भी सूचनाएं प्रेषित की जाती थी। सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। बेटा वर्तमान युग सूचनाओं का युग है। अनेक सूचना तंत्र आज विकसित हो गए हैं। लगभग प्रतिदिन हमें विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं दी जाती हैं। जैसे रेडियो के माध्यम से हम सुनते हैं, अखबारों, पैम्फलेटों एवं सूचना पट, जिन्हें हम बोर्ड भी कहते हैं, इनके माध्यम से हम सूचनाओं को पढ़ते हैं। सूचनाओं को देखकर जब पढ़ा जाता है, टीवी पर, दुकानों पर देखा जाता है, तो दुकान पर लगे बोर्ड पर चस्पा अथवा लिखित सूचनाएं भी हम वहां पर देखते हैं। बेटा कई बार आप विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी सूचनाओं को देखते हैं और आपको विद्यालय में बहुत सारे सर्कुलर भी मिलते हैं। बेटा सूचना लेखन के बहुत सारे नियम हैं। उनमें से कुछ नियम जो बहुत ही आवश्यक हैं और जिन्हें आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए, वे इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात है, सूचना लेखन में भाषा औपचारिक होनी चाहिए। नंबर 2, भाषा अत्यंत सरल, संक्षिप्त होनी चाहिए और 30 से 40 शब्दों से अधिक कोई भी सूचना ना हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु आता है वह है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक संदर्भों को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। बेटा ये ना हो कि कोई विषय किसी दूसरे विषय से संबंधित है, अर्थात सामाजिक कोई विषय है और आप धार्मिक रूप से उसके विषय में लिख दें तो वह सूचना आपकी गलत हो जाएगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सूचना लेखन में हमें हंसी मजाक, मुहावरे, लोकोक्ति या लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेटा इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी सूचना दी जा रही है वह सटीक होनी चाहिए। सटीक का मतलब है टू द पॉइंट, यहां वहां घुमाकर नहीं कहना चाहिए। अगला जो मुख्य बिंदु है बेटा वह है, सूचनाओं में चित्र नहीं होने चाहिए। सादे कागज पर हो, हस्तलिखित हो अथवा मुद्रित या प्रिंटेड जिसे हम कह सकते हैं। और सूचनाओं को लिखते समय हमें शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। बेटा अब हम बात करते हैं सूचनाओं के विभिन्न प्रकारों की। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य सूचना की, जो आप देखते हैं कि विद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के लिए होती है। दूसरा इसका प्रकार है जिसका नाम है औपचारिक सूचना, अर्थात किसी गोष्ठी, सभा, कार्यशाला इत्यादि के लिए जो जारी की जाती है वह सूचना। तीसरा जो सूचना का प्रकार है बेटा वो है खोया पाया। किसी प्राणी अथवा सामान इत्यादि की जानकारी के लिए जब कोई सूचना दी जाती है तो वह सूचना इस के अंतर्गत आती है। नंबर 4, समाचार हेतु सार्वजनिक सूचना। नाम परिवर्तन, विवाह, चोरी हुई कोई वस्तु, निविदा, कोई चीज की नीलामी इत्यादि के लिए जब सार्वजनिक रूप से कोई
सूचना जारी की जाती है तो वह सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है। सबसे आखिरी में जो सूचना आती है बेटा, वह है व्यक्तिगत सूचना, अर्थात किसी विभाग का कोई नोटिस, कोई न्यायालय का आदेश पत्र, सम्मन इत्यादि किसी व्यक्ति के साथ या किसी संस्था के साथ जब उसे सूचित करने के लिए जारी किया जाता है तो वह व्यक्ति अथवा संस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से जारी किया जाता है। तो बेटा, यह थे सूचनाओं के विभिन्न प्रकार। बेटा, अब तक आप समझ गए होंगे कि सूचनाओं का हमारे लिए क्या महत्व है, उसे लिखने के क्या सामान्य नियम होते हैं। आइए सूचना लेखन के कुछ आवश्यक बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले, सूचना लेखन के आरंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था, क्लब या संगठन के नाम का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। नंबर 2, सूचना में दिनांक यानी तिथि का उल्लेख बाईं तरफ किया जाना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण जो नियम है वह है सूचना लेखन में पत्र की भांति विषय दिया जा सकता है जो संक्षिप्त और स्पष्ट हो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, सूचना का संदर्भ क्या है। मुख्य अतिथि, वक्ता आदि की जानकारी अत्यंत संक्षेप में करें। इसमें बेटा सबसे ज्यादा जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आपको शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना होगा। पांचवा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है सूचना लेखन में सूचना को लिखने वाले, देने वाले या आमंत्रित करने वाले का नाम, उसका पद, फोन नंबर, अगर आवश्यक हो तो पता आदि भी दिया जाना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, अंत में सूचना देने वाले के हस्ताक्षर भी बहुत जरूरी हैं। यह सारी सूचना आप एक बॉक्स बनाकर ही लिखें। अखबारों में आप देखते हैं बेटा, जब भी कोई सूचना होती है तो उसे एक बॉक्स के रूप में ही लिखा जाता है। सबसे आखिर में हमें ध्यान में जो रखना है वो रखना है बेटा सूचना लेखन की भाषा, जो कि सरल, सहज, स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। बेटा आइए अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको सूचना लेखन का प्रारूप बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जहां टैगोर अपार्टमेंट लिखा हुआ है, अर्थात जिस संस्था ने इसको लिखवाया है, टैगोर गार्डन दिल्ली, उनके द्वारा यह सूचना जारी की गई है। आप बाईं तरफ देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर तिथि भी लिखी हुई है। मुख्य विषय क्या है इस सूचना का, यह भी आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, रक्तदान शिविर का आयोजन। अब बेटा हमें उसका प्रारूप देखना है कि वह किस प्रकार लिखी जाएगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने बता रही हूं। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के सामुदायिक भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2020 तक अधोहस्ताक्षरी के पास अवश्य नामांकन करवा दें। बेटा यहाँ जो शब्द आया है अधोहस्ताक्षरी, इसका मतलब है जिसके साइन नीचे आपको नजर आ रहे हों। अब देखिए पूरा उन्होंने जो जानकारी दी है, आयोजन का दिन लिखा हुआ है 2 अक्टूबर, फिर सन भी लिखा हुआ है 2020, समय प्रातः 9 बजे से 5 बजे साय तक, स्थान सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन, और जिनके द्वारा यह सूचना लोगों को पहुंचाई गई है वह है पुलकित शर्मा, सचिव हैं जो RWA टैगोर गार्डन के। तो बेटा इस प्रकार हमें कोई भी अगर सूचना देनी है, सबसे पहले हमें सूचना का प्रकार देखना होगा और उसके बाद यह सूचना किस रूप में हमें लिखनी है यह हमें निश्चित करना होगा।
बेटा, सूचना लेखन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिल गई हैं। अब एक विद्यार्थी के तौर पर जब आप सूचनाएं लिखते हैं या परीक्षा में जब सूचना लेखन आता है तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, यह अब आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले बेटा, आपको विषय सूचना लेखन में ध्यान दीजिए कि एक भी वाक्य विषय से बाहर का ना हो, अर्थात सूचना लिखते समय जो भी सूचना आप दे रहे हैं वह विषय से संबंधित ही हो। दूसरा महत्वपूर्ण जो नियम आपको याद रखना है वह है शीर्षक। शीर्षक को देखते ही विषय का पता चल जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शीर्षक कहीं और जा रहा है और पूरा प्रारूप कुछ और ही बता रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण जो नियम है बेटा वो है पूर्णता, अर्थात विषय के अनुसार सूचना में सभी बिंदुओं को समाहित करना चाहिए। महत्वपूर्ण जो अगला बिंदु है बेटा वो है भाषा की शब्दावली। शब्दों का चयन विषय के अनुसार हो, इनमें अर्थ और सरलता दोनों आधार पर होने चाहिए, अर्थात अर्थ का भी अनर्थ ना हो और भाषा में सरलता भी हो। पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है भाषा का प्रवाह, अर्थात विषय को क्रम से लिखना अनिवार्य है। ये ना हो कि आप सूचना देना जो चाहते हैं वह क्रमानुसार ना लिखकर विषय को और ज्यादा संदेहास्पद बना दे। बेटा, आशा करती हूँ कि सूचना लेखन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया होगा। बेटा, अगर आपको सूचना लेखन के ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।